ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી। દ્વિતીય પરીક્ષા જે લેવાની છે તે માટે આપણે ધોરણ 9નું હિન્દી વિષયનું સંપૂર્ણ પ્રશ્નપત્ર અને તેનું સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોઈશું। વિડીયો પર નવા હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો, જેના કારણે આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે અને આટલા વિશ્વાસપાત્ર જવાબો કોઈ પણ ચેનલ પર નહીં મળે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। આ પ્રશ્નપત્ર છે હિન્દીનું, ધોરણ 9, કુલ ગુણ છે 50। સૌપ્રથમ છે વિભાગ એ, ગદ્ય વિભાગ। થોડું ઝૂમ કરી લઈએ જેના કારણે સ્ક્રીન પર સરસ રીતે જોઈ શકાય। પ્રથમ છે વિભાગ એ, સही વિકલ્પ चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। એટલે કે ખાલી જગ્યાઓ છે। પ્રથમ છે પહેલો પ્રશ્ન, ऊँट की बोली सुनकर मूर्ख युवक खाली जगह बोल उठा। जवाब आवશે उट्र उट्र। ત્યારબાદ બીજું છે, कोतवाल तूने खाली जगह धूमधाम से क्यों निकाली। जवाब आवશે सवारी। ત્રીજું વિધાન છે, रामा ने घोड़ी का नाम खाली जगह बताया। जवाब आवશે ताज रानी। ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન, महाकवि कालिदास शुरू से खाली जगह नहीं थे। जवाब आवશે विद्वान। ત્યારબાદ આગળ પ્રશ્ન છે, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। પાંચમો પ્રશ્ન છે, बच्चे रानी के प्रति सदय हो गए क्योंकि। जवाब आवશે ऑप्शन क, उन्होंने कई कहानियों में रानी के सुख दुख के बारे में सुना था। छठो प्रश्न, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि। छठा प्रश्न में जवाब आवશે क, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। प्रश्न नंबर 7, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि। जवाब आवશે ऑप्शन अ, कोई अवांछित घटना घटी थी। ત્યારબાદ છે આઠમો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया। આ પ્રશ્નનો જવાબ હવે આપણે જોઈએ। અહીં જવાબ જોઈ શકાય છે, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। प्रश्न नंबर 9मो છે, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया। આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ સ્ક્રીન પર આપેલો છે। અહીં આ પ્રશ્નનો જવાબ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે કે लड़की सुंदर और परिचित थी। शादी न करे तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 10मो प्रश्न છે, भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जाति धर्म से ऊपर किस प्रकार रही है। આ એક મહત્વનો પ્રશ્ન છે, તેનો જવાબ અહીં જોઈ શકાય છે। અહીં જવાબ આપેલો છે, भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में संकुचित दृष्टिकोण कभी नहीं रहा। यही कारण है कि हमारे देश में कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू शिष्य है और हिंदू पहलवानों के मुसलमान शिष्य है। यह व्यक्ति के गुण, साधना और प्रतिभा को परखा जाता है, उसके जाति संप्रदाय, आचार विचार और धर्म को नहीं। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। आज भी भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य है। इस प्रकार भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जाति धर्म के ऊपर रही है। હવે આવે છે પ્રશ્ન નંબર 11। 11મો પ્રશ્ન છે, રાણી લક્ષ્મીબાઈ ને क्या प्रतिज्ञा की थी। આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ સ્ક્રીન પર આપેલો છે। નાનો અમથો જવાબ છે कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। ત્યારબાદ આગળનું પ્રશ્નપત્ર છે। આગળ અહીં પ્રશ્નો જોઈ શકાય છે। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। 12मो प्रश्न है, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई।
આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ સ્ક્રીન પર આપેલો છે। અહીં જવાબ જોઈ શકાય છે। एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। त्यारबाद 13मो प्रश्न है, विद्युतमा का परिचय दीजिए। त्यारबाद आए विभाग बी, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 14मो प्रश्न है, बरस रही खाली जगह, गगन से धरती लपटे उगल रही, जवाब आवशे अंगार। त्यारबाद 15मो प्रश्न है, मनुष्य का धैर्य खाली जगह के समान है, जवाब आवशे धरती। त्यारबाद 16मो प्रश्न है, जटायु सूर्य के सारथी का खाली जगह था, ऑप्शन आपेला है पुत्र के अनुज। तो आ प्रश्ननो जवाब कॉमेंट बॉक्स में लखजो। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 17मो प्रश्न है, श्री कृष्ण के नेत्र कैसे है, ऑप्शन है। तो आम आप सीधो जवाब जोईशुं कि श्री कृष्ण के नेत्र, जवाब आवशे ऑप्शन ए चंचल। त्यारबाद है प्रश्न नंबर 18, भगवान के साथ तुलसीदास के कितने नाते हैं, जवाब आवशे अनेक। त्यारबाद खाली जग्या है एटले के काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी है। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर 19, धरती की खाली जग्या महान है, तो आ खाली जग्या आपने जोईए। जे कविता पूर्ति करवानी हती ते अहीं आपवामां आवेली छे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो आ संपूर्ण काव्य पंक्ति अहीं आपवामां आवेली छे। त्यारबाद आगळना प्रश्नों है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 20मो प्रश्न है, सात समंदर में क्या हो रहा है। त्यारबाद 21मो प्रश्न, सुई का काम कौन नहीं कर सकता। त्यारबाद आगळ छे, एक प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न नंबर 22, भगवान से तुलसीदास के कौन कौन से नाते हैं। आ प्रश्नों जवाब स्क्रीन पर आपेलो छे। अहीं जवाब जोई शकाय छे। तुलसीदास किसी न किसी प्रकार से भगवान की शरण में रहना चाहते हैं, इसलिए वे उनसे दयालु और दया पात्र, दातावर भिक्षुक, पतित पावन और पापी, अनाथों के नाथ और अनाथ का संबंध बताते हैं। इसके अतिरिक्त वे उन्हें अपने माता पिता, गुरु और मित्र के रूप में भी देखते हैं। इस प्रकार तुलसीदास के भगवान से अनेक नाते हैं। त्यारबाद आए प्रश्न नंबर 23, आर्यों की क्या विशेषताएं रही है। आ प्रश्नों जवाब पण स्क्रीन पर आपेलो छे। नानो जवाब है एटले जल्दी याद रही जशे कि आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। त्यारबाद प्रश्न नंबर 24मो है, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं। आ प्रश्नों जवाब पण जोई शकाय छे। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आँखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, विपदा के बारे में रहीम क्या कहते हैं। विपदा के बारे में रहीम क्या कहते हैं। आ प्रश्नों जवाब पण आपेलो छे।
तो मित्रों जवाब स्क्रीन पर જોઈ શકાય છે। रहीम जी कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आई विपत्ति बुरी नहीं है। विपत्ति के उस समय इसमें हमें मालूम हो जाता है कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहित चाहता है। इस तरह थोड़े समय की विपदा हमें थोड़ा कष्ट भले देती हो, पर वह हमें अपने सच्चे हितैषियों का ज्ञान करा देती है। इस प्रकार अल्पकाल की विपदा हमारी आंखें खोल जाती है, इसलिए उसे बुरी नहीं माननी चाहिए। ત્યારબાદ પ્રશ્નપત્રમાં આપણે આગળ વધીએ તો આગળ આવે છે વિભાગ સી। विभाग सी में है व्याकरण विभाग। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 26वां प्रश्न है मुठिया वसूलना। त्यारबाद आगळनो 27वां प्रश्न कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आ कहेवतनो अर्थ आपने जोईए। અહીં કહેવતનો अर्थ आपेलो છે नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गुण न होने पर बहाना बनाना, यह दूसरों को दोष देना। वाक्य में प्रयोग पण आपेलो छे अरे भाई तुम्हें गाना तो ठीक से आता नहीं और कमी तुम बता रहे हो। हारमोनियम में इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। त्यारबाद 28मो प्रश्न है तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। आ वाक्य में शुद्ध कीजिए। वाक्य शुद्ध कीजिए तो आ वाक्य एवं बनशे कि तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। अस्त्रनी जगह शस्त्र लखवानुं रहेशे। त्यारबाद आगळ छे निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द लिखिए। उजड़ा आनो विरोधी शब्द लखवानो छे अने आग्रह तेनो पर्याय शब्द लखवानो छे। शब्द समूह के लिए एक शब्द गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला। त्यारबाद आगळ छे उपसर्ग बताइए। व्याकुल भाववाचक संज्ञा बताइए। शेखर का बचपन अच्छा था। कर्तृत्ववाचक संज्ञा बताइए। लेखक ने मानव मूल्यों की बात की है। त्यारबाद आगळ छे 35मो प्रश्न काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मगत मानव ज्ञानी। विशेषण बताइए। तो आमां विशेषण बताववानुं छे। आपणे जे 28मो प्रश्न छे तेनो जवाब जोईए। 28वां प्रश्नનો जवाब અહીં આપેલો છે તલવાર એક ઉપયોગી અસ્ત્ર है। आ अशुद्ध वाक्य है અને અહીં શુદ્ધ वाक्य લખેલું છે तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। आ शुद्ध वाक्य है। त्यारबाद આગળ આવે છે विभाग डी लेखन विभाग। लेखन विभाग में है परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो અહીં જે ફકરો આપવામાં આવેલો છે तेमांथी प्रश्नों जवाब शोधीने लखवाना छे। अहीं तेना प्रश्नों छे 36, 37 अने 38। त्यारबाद आगळ जोईए तो आगळ छे निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। अहीं जे मुद्दा आपवामां आवेला छे तेना आधारे कहानी लखवानी छे। त्यारबाद तेना अथवामां छे पत्र लेखन कीजिए। शिलालेख एपार्टमेंट राजकोट से मनन पटेल वडोदरा में रहने वाले अपने मित्र अनुराग को बस दुर्घटना का आंखों देखा हाल लिख भेजता है। तो अहीं पत्र लेखन है। त्यारबाद 41मो प्रश्न है स्व शब्दों में निबंध लिखिए। तो जे 41मो प्रश्न है तेमां निबंध लेखन है। प्रथम निबंध है जल ही सबका बल। तेना अथवामां पण एक निबंध है। विज्ञान वरदान या अभिशाप। तेना अथवामां पण एक निबंध है। मेरे जीवन का यादगार प्रसंग। तो आमांथी कोईपण एक विषय पर जे तमने सौथी सारो आवड़तो होय तेना पर निबंध लखवानो छे। आपने फरी एकवार द्वितीय परीक्षानुं संपूर्ण प्रश्नपत्र जोई लईए। तो सौ प्रथम छे विभाग ए। અહીં પ્રશ્નો જોઈ શકાય છે। વિડીયો ગમે હોય તો વિડીયોને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો જેના કારણે આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। વિડીયો સ્કીપ કરીને પણ તમે આ વિડીયોમાં આપેલા જવાબો લખી શકો છો।